150 किलोमीटर हमने चला पैदल, पूरा परिवार के साथ। किसी का चप्पल टूट रहा है, किसी का घुटना दर्द हो रहा है, किसी का पाँव दर्द हो रहा है, फिर भी हम चलते रह गए, नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरह से 4 दिन लग गया हम लोग। 1 महीना होने के बाद हम लोग डीसी के पास गया कि सर हम लोग का जमीन जो कार्रवाई हुआ है उसका कागज दीजिए। नहीं, हम तो रांची भेज दिए, वो रांची में अभी तक सड़ रहा है। हमको देना चाहिए कि रांची में देगा। अगर कुछ हमारा परिवार को कुछ नुकसान हो जाएगा ना, तब उसको दिखाते हैं कैसा। अब अनपढ़ता शायद इसीलिए कुछ नहीं करने सके। वहाँ के जो प्रशासन है, कोई भी है, चाहे अधिकारी है, कभी जिला बेचते हैं, कभी अंचल बेचते हैं। अब परिवार को पालेगा कि उन लोग के पीछे भागेगा। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है। और वर्तमान अगर जो हमारे राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जो हेमंत सरकार है, अगर काम करते बाबा को देते तो कितना खुशी खुशी बाबा भी रहते। कुछ समय उनके लिए बचा हुआ है, तो हम लोग इतना आशा से उस बार भी जो हम हेमंत सरकार से मिले थे तो खुद मैंने ही बात की थी। 81 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ धरना में बैठे हुए हैं, उसे देखने सुनने वाला कोई नहीं है। यह दुखद है। 20 दिसंबर को हम लोग विधानसभा सत्र में विधानसभा मार्च करने का हम लोग रूपरेखा तय किए हैं। अगर उससे पहले कोई निर्णय आ गया तो हमारा कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 20 दिसंबर को हम लोग हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे। सन 1971 जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ तो तमाम जो है जवान उस युद्ध में अग्रिम भूमिका निभाए थे उस लड़ाई में। और उन्हीं में से एक जवान है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उम्र 80 साल है, नाम है पोदना बालमुचू जी, जिन्होंने उस युद्ध में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वो राजभवन के समक्ष में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के। विगत 15 दिनों से ये धरने पर है, कड़ाके की ठंड में, इतनी उम्र में। और यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हैं बालमुचू जी को जितने मेडल मिले हैं, उन सब मेडल को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। तो हम दादाजी से ही जानते हैं और उनसे ही समझते हैं। दादाजी, आप यहाँ पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, मेडल लेकर के, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम इसलिए बैठे हैं कि सरकार मेरा बात कभी नहीं माने, शुरू से लेकर अंतिम तक लड़ते जा रहे हैं। इसलिए कि सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारा जो जितनी मांग है और सरकार का तरफ से हमारा फैसिलिटी जो दिया गया, उन चीज़ों को हमको मिल जाना चाहिए। ये सरकार इसने इतना गलत काम कर दिया कि हमको ज़मीन नाप करके दे दिया और कागज़ नहीं दिया, और उसके बाद वो ज़मीन के जितना जो सीमा गड़ा हुआ था वो पत्थर लोग फेंक फाक के ख़त्म कर दिया और ज़मीन भी जोत दिया। कागज़ अभी तक नहीं दिया, 9 महीने हो रहा है। फिर भी अभी देखिए, हम हेमंत सोरेन को, झारखंड सरकार को कागज़ दे चुका था, पहले ही दे दिया, फिर भी यही हाल है। इसीलिए फिर 2 बार यहाँ पर हम धरने में बैठ गया। लेकिन यही हम चाहते हैं कि सरकार मेरे से आकर मेरे से बात करे, और सरकार हम यही जवाब देंगे कि आप कितने तारीख हमारा ज़मीन आप कार्रवाई करिएगा और हमारा पेंशन कब कार्रवाई करिएगा। इसीलिए उस बातों के लिए हमारा यहाँ पर बैठ कर के, अपना परिवार को बैठ कर के हम लोग ये चीज़ सोचते रहा। अभी कल क्या होगा ये बस की बात हम नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। इतने दिन से धरने पर बैठे, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि या आला अधिकारी आपसे आया है मिलने के लिए? अभी देखिए 16 दिन हो रहा है, 16 दिन तक भी नहीं आ रहा है। हम जब तक बैठे तब तक से नहीं आ रहा है। आना चाहिए था, लेकिन आ ही नहीं रहा है, तो हम उसके पास कैसे जाएंगे? उसको तो सोचना चाहिए, हम यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अच्छा, आप इससे पहले भी रांची आए थे, पैदल चल करके आए थे हेमंत सोरेन से मिलने के लिए। उस वक्त जो है हेमंत सोरेन ये वादा की थी कि आपकी जो भी मांग है, जो ज़मीन का, जो आप कृषि के लिए और जो पेंशन की मांग, उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि हम वादा करते हैं वो सारी चीज़ें पूरा करेंगे। पर क्या लगता है कि वो चीज़ें पूरा नहीं हो पाई और एक बार फिर आपको जो है धरने पर आकर बैठना पड़ा? हाँ, 76 से 150 किलोमीटर हमने चला पैदल, पूरा परिवार के साथ। किसी का चप्पल टूट रहा है, किसी का घुटना दर्द हो रहा है, किसी का पाँव दर्द हो रहा है, फिर भी हम चलते रह गए, नहीं छोड़ रहे हैं कि किसी तरह से 4 दिन लग गया हम लोग को यहाँ पहुँचे। तो दूसरे दिन हमको बुलाया गया है, अपने बुला के बालमुचू को बुलाइए। अच्छा। या तो
बात करने नहीं दे रहा है, थोड़ा भी बात करने नहीं दे रहा है। जैसा उसका कागज़ हमने ताम दिया, कागज़ देख करके बोलता है कि बलमुचो आप बोलिए मत, हम करके दिखा देंगे 10 दिन के अंदर में। 10 दिन के अंदर में तो किया, लेकिन जो पत्थर गड़ा था उससे RLDC आया, और उसका BDO से वगैरह आया था, और भी उसका अंचल ऑफिसर लोग आया था। उसके बाद करके चला गया लोग। तो हम लोग सोचा कि चलो कागज दे देगा, जमीन तो हो गया अभी। तो जमीन हुआ तो बोलता है कि हम लोग फिर दूसरा दिन 1 महीना होने के बाद हम लोग DC के पास गया कि सर हम लोग का जमीन जो कार्रवाई हुआ है उसका कागज दीजिए। नहीं, हम तो रांची भेज दिए, वो रांची में अभी तक सड़ रहा है। हमको देना चाहिए कि रांची में देगा, हम तो रहते हैं झींग पानी में, हमारा हाथ में देना चाहिए। तो यहाँ रांची में रख दिए, रांची में हमारा घर है क्या? हाँ, इतना लोग काम करते हैं। इसी तरह तो हम फिर 2 बार आए हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? और तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देगा कि नहीं देगा, उसके लिए तो हम जवाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब भी नहीं दे सर, तो क्या कर सकते हैं हम? जब तक हमारा मांग को नहीं पूरा करेगा तो हम यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। अब रहेंगे 10 दिन 20 दिन 1 साल भी बोलेंगे सब तो बैठे रहेंगे। अगर कुछ हमारा परिवार को कुछ नुकसान हो जाएगा ना, तब उसको दिखाते हैं कैसा। तो आप सुन सकते हैं जो पोतना बालमुचु जी हैं, जिन्होंने कहा कि अपनी मांगों को लेकर के वो पहले भी रांची आ चुके थे और चाईबासा से वो पैदल चलकर मुख्यमंत्री से मिले थे अपनी मांगों को लेकर के। और उस वक्त जो है हेमंत सोरेन इनसे वादा की थी कि आपकी जो भी मांग है 10 दिनों के भीतर आपका पूरा कर दिया जाएगा। इनकी जो समस्या है, इनका जो ज़मीन है वो गलत तरीके से वो अपनाया गया, जिसको लेकर के ये मांग करे कि इनकी जो ज़मीन है उसे वापस दे दे। और आपको बता दें कि ये विगत 15-16 दिन से धरने पर बैठे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पर जो राष्ट्रीय युवा शक्ति जो है, जिनका सहयोग कर रहे हैं बालमुचु जी का, हम उनसे ही बात करते हैं, उत्तम जी से। आज आप लोग बैठक रखे थे, क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, पोतना बालमुचु जी 3 दिसंबर से परमवीर अलवर टेका के शहादत दिवस के दिन से यहाँ पर अनिश्चितकालीन अपने पूरे परिवार के साथ धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग भी उनके दूसरे दिन से उनके धरना में सुबह से रात तक हम लोग साथ में ही रहते हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग व्यक्ति और वह व्यक्ति जो 1971 में और 65 में भारत को विजय दिलाए थे, हिंदुस्तान का तिरंगा गाड़ने का काम किए थे, ऐसे व्यक्ति का अपमान ना हो, इसलिए उनके सम्मान में हम लोग उनके लिए खड़ा हैं। आज हम लोग यहाँ बैठक बुलाए थे। 15 दिन आज हो चुका है, अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो 20 दिसंबर को हम लोग विधानसभा सत्र में विधानसभा मार्च करने का हम लोग रूपरेखा तय किए हैं। अगर उससे पहले कोई निर्णय आ गया तो हमारा कार्यक्रम रद्द हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 20 दिसंबर को हम लोग हजारों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज के साथ हम लोग विधानसभा मार्च करेंगे, और साथ में बाबा भी उसमें रहेंगे और बाबा का पूरे परिवार, हम सभी लोग रहेंगे। यहाँ पर बालमुचु जी के परिवार के भी कुछ सदस्य हैं, अब उन सदस्यों से भी बातचीत करते हैं। आप पोतना जी के कौन हैं? जी, मैं पोतना जी की बेटी हूँ। अच्छा, बेटी जी। हाँ, बेटी हूँ मैं। वर्तमान में पंचायत की मुखिया हूँ। जैसे बाबा देश का सेवा करते थे, मैं भी वैसी पंचायत का सेवा करती हूँ। तो आखिर क्या लग रहा है कि 10 दिनों की मोहलत दी थी खुद सरकार ने कि आपकी जो मांग है 5 एकड़ जो ज़मीन है उसको हम दे देंगे और पेंशन जो है वो भी देंगे, पर 10 दिनों के भीतर नहीं हो पाया और इतने लंबे समय के बाद फिर से एक बार पूरे परिवार के साथ आप लोग धरने पर बैठे हैं। बहुत हम लोग 8 मार्च से 8 मार्च तक हम लोग धरना में बैठे थे अपना ज़िला में। हाँ, 1 तारीख से 8 मार्च तक वहाँ पर कोई अधिकारी हम लोग का कुछ सुना नहीं, कोई सूद नहीं लिया। तो फिर हम लोग इतना नाराज़ हो गए, एक सैनिक का कोई मान सम्मान नहीं किया वहाँ पर। तो फिर हम लोग पदयात्रा रांची के लिए निकले। 9 तारीख फिर हम लोग मंत्री जी से विधानसभा में मिले, हम लोग को बुलाया गया। हाँ नहीं, 13 तारीख को बुलाया गया था। विधानसभा में खुद हम लोग बाबा के साथ मिले थे, मंत्री जी से बात भी किए थे, मिलवाया था कुछ हम लोग का जो राजनीति दल के जो नेता लोग थे, मिलवाया। फिर वहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि 10 दिन के अंदर में आपको ज़मीन दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग का आशा इतना मतलब अच्छा लगा कि चलिए हम लोग का आदिवासी सरकार है, एक तो हम लोग आदिवासी है, चाहे देश के सैनिक के लिए चाहे बाबा के लिए, सबके लिए ऐसे ही सोचना चाहिए। और हम लोग को इतना
खुशी लगा उस दिन हम लोग को, मतलब खुशी खुशी हम लोग लौट गए थे। अच्छा, जो 5 एकड़ का जमीन है, ये युद्ध पे जो विजय हासिल किया, मतलब देश जब विजय हासिल की थी तो उस वक्त दिया गया था जवानों को, वो उस वक्त की जमीन उस वक्त की ज़मीन है। जब जिस वक्त इंदिरा सरकार थी उस वक्त बाबा लोग को दिया गया था। जो घायल हो गए, जो शहीद हो गया, 5 एकड़ ज़मीन, माँ को नौकरी, फिर सिंचाई का सुविधा, जो भी उन लोग को 1 नंबर ज़मीन देना था, जो उसका परिवार को जो पालन पोषण करे, है ना। उस समय जब बाबा को देता तो हम लोग का पढ़ाई भी अच्छा से होता। और बाबा का इतना, मतलब इतना ऐसा गोली लग गया ना, पैर पूरा, उसका शरीर पूरा उसका काम ही नहीं किया। और इतना संघर्ष से आप माँ ने हम लोग को पढ़ाया है, हंडिया बेच करके, कहीं इधर उधर, मतलब कुछ भी सब्जी बेच करके हम लोग को जिस तरह से पढ़ना चाहिए हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ पाए। और देखिए उस समय से बाबा अनपढ़ था, वही सबसे बाबा का, मतलब क्या बोलेंगे, बाबा अनपढ़ था शायद इसीलिए कुछ नहीं करने सके। वहाँ के जो प्रशासन है, कोई भी है, चाहे अधिकारी है, कभी जिला बेचते हैं, कभी अंचल बेचते हैं। अब परिवार को पालेगा कि उन लोग के पीछे भागेगा। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, वही सबसे बड़ा बाबा का, मतलब क्या बोलेंगे, तकलीफ लगता है, कमजोरी था, बाबा पढ़ा लिखा नहीं था। अच्छा, तो ये जो जमीन जो देने की बात कही गई थी सरकार के द्वारा, तो आप लोग को कभी वो जमीन मिला ही नहीं, बस कागजी पन्नों पर रह गया था? हाँ, नहीं मिला है बाबा को कभी। देखिए ये कागज जो जमीन जो देने का काम, ये प्रशासन का काम होता है ना, प्रशासन का काम होता है। तो बाबा को उस समय से उसको दौड़ाया गया है, उस समय से नहीं दे से लेकर अभी तक जमीन को लेकर के मांग जारी है, पर हुआ नहीं। हाँ, बाबा ने फिर इसीलिए फिर से बाबा डेली हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिए हैं, हमने देश के लिए आज़ाद लड़ाई लड़े हैं, हमको गोली लगा है, हमने इतना बड़ा काम किया, फिर भी हमको सरकार ने आज तक, जो केंद्र सरकार ने जो हमको दिया है लाभ, भी नहीं मिलता, पेंशन भी नहीं मिला उनको। और फिर जो 5 एकड़ जमीन और माँ को जो नौकरी मिलने और सारा चीज़ लिखा हुआ है उसमें। उस समय बिहार का समय था, केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि माँ को नौकरी और पोदना बाल्मीकि को 5 एकड़ जमीन और सिंचाई का पूरा व्यवस्था। तो अभी जो राज्य सरकार है, या तो शहीद जवानों के परिवार को, या तो जो लड़ाई में अपनी अग्रिम भूमिका निभाए थे उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जो है नौकरी दिया जाएगा। तो अभी तक भी कुछ भी नहीं मिल पाया? अभी तक कुछ नहीं मिला है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं ताकि बाबा जो अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, ताकि जो देश के लिए जो लड़े हैं आज वर्तमान, अगर जो हमारे राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री जो हेमंत सरकार है, अगर काम करते, बाबा को देते तो कितना खुशी खुशी बाबा भी रहते। कुछ समय उनके लिए बचा हुआ है। तो हम लोग इतना आशा से उस बार भी जो हम हेमंत सरकार से मिले थे तो खुद मैंने ही बात की थी, सर अगर अभी इस बाबा का अगर आप काम नहीं कीजिएगा, आपका माध्यम से अगर काम नहीं होगा, तो हम जो बाबा का जितना मेडल है ना, हम लोग पद यात्रा करके दिल्ली धरना पर बैठेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको वहाँ जाना नहीं है, हम सारा चीज़ करेंगे, शहीद के लिए सबका कर रहे हैं। जैसे गुआ शहीद हो गया है, वन पट्टा अधिकार हो गया, हम सबको दे रहे हैं, तो आपको बाबा को क्यों नहीं देंगे? आपको दिल्ली जाना नहीं है, हम आपके लिए, बाबा के लिए कर देंगे। और 10 दिन का घोषणा कर दिया है। तो अभी वो 10 दिनों में वो चीज़ पूरा क्यों नहीं हो पाया कि आपको मजबूरन आज फिर धरने पर बैठना पड़ रहा है? 10 दिन में नहीं किया है, इसीलिए हम लोग नाराज़ हो गए। इसीलिए फिर से आप पे 10 महीना तो हो ही गया है, इसीलिए नाराज़ हो गए, बाबा नहीं मान रहे हैं। अब ये मेरे होते हुए अगर अभी ये 5 एकड़ ज़मीन या कुछ भी जो भी मेरा जो सुविधा देने का है अगर नहीं देगा, तो फिर कल को कुछ नहीं होने वाला है। मेरा नाती पोता, मेरा बच्चा लोग के लिए कुछ नहीं करके जा रहा है। मतलब बहुत तकलीफ लगता है हम लोग को। क्या लगता है कि इस बार जो है, अगर आप लोग मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं तो आपकी जो भी मांगे हैं आपकी बाबा की, वो पूरी कर देंगे सरकार? उम्मीद है, क्योंकि उम्मीद हम लोग के पास है कि हम कुछ करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो राष्ट्रीय युवा शक्ति का जो संगठन इतना जो उत्तम जो दादा है, वो इतना जो हम लोग जिस दिन धरना में बैठे दूसरा दिन से इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग अपना जिला में बैठे तो उसमें कोई हम लोग का ना ही राजनीति दल का, ना ही अपना जो क्षेत्रीय नेता, कोई हम लोग को सपोर्ट नहीं किया। रांची में आ करके हम लोग को यहाँ इतना सपोर्ट मिल रहा है, जो उत्तम दादा लोग इतना कर रहे हैं हम लोग के लिए, जो राष्ट्रीय जो युवा शक्ति के हम लोग को परिवार की ओर से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं। और ऐसे इतना जो अच्छा संगठन है उन लोग का, और हम लोग का परिवार का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग के लिए। और बाबा के लिए बहुत ही अच्छा मतलब मैसेज भी जा रहा है, हम लोग भी पश्चिमी सिंहभूम में देख रहे हैं आप लोग का माध्यम से, और शायद हमको लगता है पूरा हो गई। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम जयंती बुड़ियोली है, मैं पोदना बाल्मीकि की बेटी हूँ, अभी पंचायत की मुखिया हूँ।
तो आपने सुना, जिसको आप सुन रहे थे वो पोदना जी की बेटी है जो यहाँ पर अपने बाबा के साथ धरने पर बैठी है। ये पूरा परिवार जो है धरने पर है और इनकी जो पत्नी है, बालमुचू की जो पत्नी है, कल बीमार हो गई थी, तबीयत बिगड़ गया था ठंड के वजह से, क्योंकि यहाँ पर 15 दिनों से पूरा परिवार धरने पर है। और इनका यही कहना है कि जिस तरीके से पिछले बार ये लोग मुख्यमंत्री से मिले थे और 10 दिनों का आश्वासन जैसा कि हेमंत सोरेन ने दिया था, हालांकि वो 10 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, मजबूरन ये पूरे परिवार के साथ, अपने बाबा के साथ जो है यहाँ पर धरने पर है। और इनकी एक यही उम्मीद और गुहार है सरकार से कि एक शहीद परिवार धरने पर है और एक आदिवासी सरकार होने के नाते एक आदिवासी परिवार की ओर सरकार थोड़ा ध्यान दे। बाकी खबरों के लिए बने रहे द फोर्थ पिलर के साथ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं श्रेया रतन, रांची।